अस्सलाम वालेकुम मेरे रेस्क्यूअर भाइयों। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब एमरजेंसी करते हैं तो उसमें कंज्यूम मेडिसिन होती हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, उसको आप ऑनलाइन एक्सपेंस कैसे करते हैं। सिस्टम से ऑनलाइन एक्सपेंस करने के लिए आपको सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ से क्लिक करना है गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है 103.77.10.162.8082। ये आपने नंबर डायल करने के बाद आपने सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे ये आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आरएमएस का, ऑनलाइन एक्सपेंस का। यहाँ पे लिखा होगा यूज़र लॉगिन। यहाँ पे आपने लिखना है अपना एम्प्लॉय कोड। इसके बाद नीचे लिखना है अपना पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ से सिंपली अपने लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे लॉगिन कर देना है। आप पासवर्ड सेव करना चाहें तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। जैसे लॉगिन होगा तो आपकी आईडी मुकम्मल ओपन हो जाएगी। अब देखिए मेरी आईडी ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको ये ओपन होने के बाद आपको बताता हूँ कि आप कैसे ओपन करना है। आगे ये सबसे पहले फर्स्ट इनिशियल पेज आ जाएगा आपके पास। इसमें स्टॉक होगा, आउट स्टॉक होगा, नेट बैलेंस होगा। इसके बाद हमने सबसे पहले ये जो ऊपर सबसे ऊपर जब 3 लाइंस नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास फॉर्म खोल गए। इसमें लिखा हुआ है पहले गुड्स इशू में पहला जाता है आपके पास एमरजेंसी रिस्पांस फॉर्म, नीचे आ जाता है कंजम्पशन फॉर्म। जो हम एमरजेंसी करके आते हैं उसमें हमने एमरजेंसी रिस्पांस वो फॉर्म ओपन करना है। जब हम दूसरी कंज्यूमर मेडिसिन होती है जो कंजम्पशन फॉर्म होता है उस पर हमने ओपन करना है। अब जो हम एमरजेंसी करके आए तो इसलिए हम इसमें एमरजेंसी रिस्पांस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। और इसकी बेहद निशानी ये है कि इसमें जस्ट GSTN नंबर आएगा, डेट वगैरह आएगी। और जैसे ये ओपन होगा तो आपने इस पर पहले दूसरी बात यह है कि आप इसको खोलने का तरीका ये है कि जब आप खोल रहा होगा तो ये लाइन नीली होगी और ये रेड नज़र आएगी। जब ये फॉर्म मुकम्मल ओपन हो जाएगा तो उस वक्त ये ग्रीन हो जाएगा। और जब ये फॉर्म ओपन हो जाएगा तो हम अब नई करके हैं तो आप यहाँ से न्यू करेंगे। फॉर्म को ओपन होने छोड़ दिया अभी। जो का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है जिसकी वजह से थोड़ा स्लो काम करता है इसमें। अब जैसे फॉर्म मुकम्मल अब ओपन हो गया, फाइनल फॉर्म ओपन हो गया है। अब हमने इसमें सबसे पहले अपना स्टोर सेलेक्ट करना है। अब अपना गाड़ी नंबर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जिस आप एमरजेंसी पे किए हैं, जिस जौन सी गाड़ी पे आपने की है एमरजेंसी वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने रेफरेंस नंबर डालना है, EC नंबर डालना है। इसमें मैं EC नंबर डालता हूँ 249। अच्छा, इसमें आप सेलेक्ट करते हैं मैं टाइप ऑफ एमरजेंसी हमने जो की है वो RTA। इसके बाद ये एमरजेंसी कहाँ पे थी उस पर आपने होम सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व थी आप अदर करते हैं। एक जगह में जो भी आप नौयत समझें उसी में कर दें। मरीज़ को क्या था, मतलब जो जो आप फॉर्म फिल किया हुआ है उसी के मुताबिक आप फिल कर रहे हैं। और पेशेंट की स्टेट क्या थी, विक्टिम कॉन्शियस था, अनकॉन्शियस था, सेमी कॉन्शियस था। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे लिखा होगा गुड्स कंजम्पशन डिटेल्स। यहाँ पे आपके सारे मेडिसिन आ जाएंगी। यहाँ पे आपने सर्च ऑप्शन पे लिखना है जो भी मेडिसिन आपने यूज़ की है। सबसे पहले ये कि आपको उन मेडिसिन के नाम आने चाहिए जो जो आप यूज़ करते हैं, और जो ऑनलाइन है आप उनको पहले याद कर लें ताकि आपको सर्चिंग के वक्त ईजी हो। अब मैंने सर्च किया है ग्लव्स लार्ज।
یہ 2 پیئر یوز کیے ہیں. یہ اسٹاک نیچے شو ہوگا آپ کا 182 پڑے ہیں. یہاں پہ جتنے کنزیوم ہوئے ہیں وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے. اور یہاں پہ جو پلس والا بٹن کھڑا ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے. جب باقی کچھ نہیں چھیڑنا، اس کے اوپر کلک کرنا ہے، یہ ہمارے پاس ایڈ ہو جائے گا. اب چونکہ میں نے جسٹ پائڈین نارمل سلائن کاٹن، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کاٹن پائڈین نارمل سلائن، یہ ایز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اس کو آپ اس میں جب مکمل ختم ہو جائیں تو آپ اس وقت ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو چیز آپ یوز کرتے ہیں سنگل یوز ہوتی ہے اس کو کنزیوم کرنا ہے. یہاں پہ کرنے کے بعد جو بھی میڈیسن ہوتی ہے آپ نے دوسری یہاں پہ سرچ کرنا ہے. دوبارہ جو بھی میڈیسن ہوگی یہاں پہ سرچ کریں. سرچ کرنے کے بعد مثلاً آپ ڈائکلو لگاتے ہیں، یہاں پہ آپ سرچ کرنے پہ اس کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پہ میڈیسن آ جائے گی، وہ آپ لگا دیں گے، یہاں پہ ایڈ کر دیں گے. کہنے کا مطلب یہ یہاں پہ جب ایڈ کر دیں گے یہاں پہ کوانٹٹی ڈالنے کے بعد آپ اس کو پلس کر دیں گے. جیسے پلس کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کریں گے، یہ آپ کے پاس آن لائن ایکسپینس کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ اس کا ڈیٹا آ گیا آپ کے پاس. اب یہاں سے آپ پرنٹ بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈبل کر دیا تو آپ یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی.